दर्शकों, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने मेरे चैनल को इतनी ऊंचाइयां प्रदान की। थैंक यू वेरी मच। मेरा विश्वास है कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ मिलकर ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को फलित ज्योतिष के रूप में अपने गुरुदेव के आशीर्वाद और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से सदा सर्वदा ऐसे ही साझा करती रहूं, ताकि आप अपने जीवन की जटिल समस्याओं को इस दिव्य चक्षु के माध्यम से आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर सकें और आत्मिक संतोष का अनुभव करें। नमस्कार डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष लर्निंग फॉर बिगिनर्स। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको मेरा अगला वीडियो विदाउट एनी डिले देखने को मिल सके। आज हम नवग्रहों की दृष्टि पर चर्चा करेंगे, जिसका ज्योतिष फलादेश करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जानते हैं दृष्टियों का रहस्य और उनका मानव जीवन पर प्रभाव। जन्म कुंडली में प्रत्येक ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, वहाँ से वह अपनी कुछ विशेष दृष्टियों से किसी दूसरे भाव को भी देखता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव मानव जीवन पर होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो वहाँ बैठकर हम उसको देखते हैं तथा हम दाएं बाएं भी नज़र दौड़ाते हैं। हमारी जो नज़रें आगे पीछे दाएं बाएं होती हैं, इसे हम दृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार ग्रह भी अपनी दृष्टि से जिस भाव को देखता है, उस भाव की या तो वृद्धि करेगा या हानि करेगा। अगर यह मित्र की दृष्टि से देख रहा होता है तो वह वृद्धि करता है, और शत्रु की दृष्टि से देखता है तो वह हानि कर सकता है। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे नवग्रहों के हमने नाम लिखे हैं, और इधर मैंने दृष्टियों का क्रम एक साथ लिख दिया है, ताकि आपको इसको सिंक्रोनाइज्ड वे में आप इसको समझ सकें। और इस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको कभी इसे भूल ही ना पाएँ। तो ये देखिए, सूर्य की एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, और यह पूर्ण दृष्टि से जहाँ बैठा होता है अपने सामने वाले 7वें भाव में 180 डिग्री पर अपनी दृष्टि छोड़ता है। चंद्रमा का भी यही है, उसके पास भी एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है। ये जिस घर में बैठा होता है वहाँ से पूर्ण सप्तम दृष्टि अपने 180 डिग्री पर ये देता है। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम। ये जिस भाव में बैठा होता है वहाँ से ये इन 3 भावों पर अपनी दृष्टि से व्यापक प्रभाव दे सकता है। बुध ग्रह के पास भी एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है, और यह भी अपनी दृष्टि जो है 180 डिग्री पर अपने सामने वाली 7वीं राशि में पूर्ण दृष्टि छोड़ता है। गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टि होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। ये जिस घर में बैठते हैं वहाँ से 5वें भाव पे, 7वें भाव पे और 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि छोड़ते हैं, और वह अपने प्रभाव से किसी भी कुंडली के सारे दोषों को मिनटों में दूर करने में की ताकत रखते हैं। शुक्र ग्रह के पास भी एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है, और यह जो है 180 डिग्री पर अपने 7वें भाव पर दृष्टि डालता है। शनि ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम एवं दशम। तो ये जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर, 7वें दृष्टि और 10वें भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। राहु व केतु ये छाया ग्रह हैं, इनके पास भी दृष्टि होती है। इनके पास गुरु की तरह 3 दृष्टि हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। ये जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से पूर्ण प्रभाव डालते हैं। और इसके साथ ये खासियत होती है कि ये जिस ग्रह के भाव में बैठा होता है या जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, ये उस ग्रह के ही गुणों को अपने प्रभाव में परिलक्षित करता है। शुभ के साथ बैठा है तो शुभ फल करेगा, अशुभ के साथ बैठा है तो अशुभ फल ज़्यादा करेगा। वैसे तो ये भ्रष्ट ग्रह होते हैं तो ये अशुभता के ही प्रतीक होते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग शुभ फल भी प्रदान करते हैं।
तो इस चीज़ को हम चार्ट से ये 12 भावों के साथ भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं केंद्र में प्रथम भाव में, तो इनकी 5वीं दृष्टि संतान भाव पे आएगी और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर आएगी। ये आध्यात्मिक त्रिकोण होता है, मैंने आपको समझाए थे जब भावों का परिचय दिया था तब मैंने समझाया था। तो ये आध्यात्मिक त्रिकोण एक अकेला गुरु यहाँ बैठकर इनका बैलेंस कर देता है। तो इसके वजह से ही ये पत्री ए ग्रेड में आ सकती है, कोई भी पत्री। अब नेक्स्ट है केतु ग्रह। केतु ग्रह अगर आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो यहाँ से पंचम दृष्टि इसकी छठे भाव पर जाएगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी और नवम दृष्टि दशम भाव पर आएगी। मंगल ग्रह अगर तीसरे स्थान में बैठे हैं, तीसरे भाव में, तो इनके पास 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ सप्तम और अष्टम। तो यहाँ पर से चौथी दृष्टि इनकी छठे भाव पर आई, सप्तम दृष्टि इनकी भाग्य भाव पर पहुँचेगी और अष्टम दृष्टि दशम भाव पर आएगी, जहाँ पर इसका व्यापक असर होगा। मंगल छठे को देखेगा, रोग ऋण शत्रुओं की छुट्टी करेगा, 7वें को देखेगा तो भाग्य को उज्ज्वल करेगा और दशम भाव को देखेगा तो आपके काम कारोबार में अच्छा प्रभाव देगा अगर शुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं तो। अब नेक्स्ट है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह के पास भी एकमात्र दृष्टि होती है, ये अपना 180 डिग्री पर 7वें भाव में देखता है पूर्ण दृष्टि से। शनि ग्रह के पास 3 दृष्टि होती हैं, तृतीय सप्तम एवं दशम। यदि ये सप्तम भाव में बैठा है तो तीसरी दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव घर के सुख को देखेंगे और उसके अनुसार ही यहाँ पर अपना दृष्टि का शुभ अशुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद है राहु ग्रह। राहु ग्रह अगर आपके अष्टम में बैठे हैं तो इनके पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम सप्तम एवं नवम। तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 12वें भाव पर गई, 7वीं दृष्टि धन भाव पर गई और नवम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे गई। तो इस प्रकार से ये सब ग्रहों के पास अपनी जिस भाव में ये बैठते हैं उसके अलावा उन दृष्टियों के प्रभाव से भी ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और ज्योतिष फलादेश में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसके आधार पर सही लगने वाले ग्रह गलत हो जाते हैं और गलत लगने वाले विपरीत स्थिति बनाकर उसको शुभता प्रदान करते हैं। तो ये तो रहा ग्रहों की दृष्टियों का गूढ़ विज्ञान जो मैंने आपसे साझा करा। मैं समझती हूँ आपको ये बिल्कुल आपके मन पटल पर बिल्कुल चित्रित हो जाना चाहिए और नहीं हुआ है तो इसको आप बार बार व्यू करें ताकि ये आपको बिल्कुल रट जाए। अब हम बात करते हैं, मेरे एक प्रिय दर्शक हैं राजकोट से, वो मेरे से काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि मैंने उनका लास्ट वीडियो में भी जवाब नहीं दिया था। अब मैं क्रम से जो है एक बार में एक ही पत्री ले पाती हूँ, तो आज मैं उनकी जिज्ञासा को भी शांत करने का प्रयास करती हूँ। महोदय, आपका जो है सिंह लगन की पत्रिका है और राहु जो है आपके छठे स्थान में बैठे हुए हैं। छठे स्थान का राहु शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन सिंह लगन में राहु शुभ नहीं करता है और इस समय आपकी राहु की महादशा 2015 से 2033 तक 18 वर्ष की है। यह लंबी अवधि है जिसमें से अभी आपने सिर्फ 7 साल पूरे करे हैं और अभी 11 साल बाकी हैं। तो ये थोड़ा संभल के चलने वाली आपकी महादशा है। इस काल में आप कोई अपने काम कारोबार से रिलेटेड कोई नई जो है चेंजेस लाने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे को लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि आपके किड्स एंड किड्स फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस गूढ़ ज्ञान को घर बैठे सीख सकें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू कमर हैं तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं मेरे, उनसे मुझको एक मोटिवेशन प्राप्त होता है कि मेरा मन करता है मैं और अच्छे से नए नए टॉपिक ढूंढ के लाऊं जो मैंने शायद खुद पढ़े के सीखे थे
मगर मैं आपको अपनी ये मेहनत से डायरेक्ट आपको वो विद्या देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो मेरा इंटरेस्ट और अच्छा बने। तो नए टॉपिक के साथ फिर से मिलने के लिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।